हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके पास लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। तो आइए चले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है। तो आपने बताना है कि कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है। तो इसमें आपने बताना है। तो ये हो जाएगा बागेश्वर हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा और चमोली हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है। तो बागेश्वर हो गए, पिथौरागढ़, चमोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तराखंड की ताम्र नगरी है। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड की ताम्र नगरी कौन सी है, किसे बोलते हैं ताम्र नगरी। तो ये है हमारे पास अल्मोड़ा। ठीक है, तो उत्तराखंड की ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो आपने बताना है कि पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अल्मोड़ा। पीतल नगरी कहाँ स्थापना की जा रही है? अल्मोड़ा में। ठीक है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई। तो खनन नीति की घोषणा कब की गई राज्य में, ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली खनन नीति हमारे पास 2001 की है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो आपने बताना है कि खदानों में, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनिजों का खनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, किस मंडल के द्वारा किया जाता है। गढ़वाल मंडल है, या कुमाऊं मंडल है, या उत्तराखंड वन विकास निगम है, या खनिज विकास निगम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि का चूना पत्थर का भंडार नहीं है। आपने ये बताना है कि किसमें उत्तम कोटि का चूना भंडार नहीं है। बारकोट है क्षेत्र, देवलधारी क्षेत्र, या पीपल कोटि, या मंदराम क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास देवलधारी क्षेत्र। इसमें भंडार नहीं पाया जाता है, जबकि औरों में भंडार पाया जाता है चूना पत्थर का। ठीक है, मंदराम क्षेत्र में भी पाया जाता है, पीपल कोटी में भी पाया जाता है, बरकोट क्षेत्र में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है हमारे पास टॉल्क, टॉल्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है। तो आपने बताना है कि सहस्त्रधारा जल प्रपात, उसमें जल में क्या मिलता है। ठीक है, किसकी मात्रा मिलती है सबसे अधिक। तो ये मिलती है गंधक की मात्रा। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला, आपने बताना है कि सर्वाधिक संगमरमर भंडार कौन से जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ पाया जाता है। जो क्रीम रंग का भारी और सख्त कठोर प्रकार के चूने का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो आपने बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मसूरी क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज लगभग उत्तराखंड के जो ये लगभग सेट 2 होगा, तो इसके 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, नैनीताल के काला डूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, क्या मिलता है। आपने बताना है कि नैनीताल के काला डूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में तांबा मिलता है, टॉल्क मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, या लोहा मिलता है। तो इसमें क्या मिलता है सबसे ज़्यादा हमारे पास, काला डूंगी में क्या मिलता है, नैनीताल के लोहा मिलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीसा का अयस्क है। तो आपने बताना है कि सीसा का अयस्क क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिलिका सैंड, सीसा का अयस्क है। निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है।
तापरोधी के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाता है एस्बेस्टास। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो आपने बताना है स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नेहक के रूप में टॉल्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है, ये आपने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो आपने बताना है इसमें कौन सा खनिज है जो उत्तराखंड में पाया जाता है। चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि सभी पाए जाते हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए? तो यूरेनियम की जो मात्रा है वो किस जो संकेत है यूरेनियम के, वो कहाँ प्राप्त हुए, किस जिले में प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी जिले में। ठीक है, टिहरी जिले में यूरेनियम के संकेत मिले हैं। जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आपने बताना है कि जिप्सम का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो जिप्सम का गंधक निर्माण में, हाँ, इसमें भी किया जाता है। सीमेंट निर्माण उद्योग में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। अमोनिया सल्फेट के निर्माण, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। रासायनिक क्रिया अधिक प्रभावित नहीं होने के क्षमता के कारण निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में अधिक होता है? तो आपने बताना है किसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में अधिक होता है, कौन सी रासायनिक क्रिया है। ठीक है, ये प्रभावित नहीं होने के क्षमता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास एस्बेस्टस, राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग लोहा, इस्पात तथा सीमेंट के कारखानों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है? तो आपने बताना है कि सीमेंट के कारखानों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेसाइट का उपयोग। ठीक है, तो हमारे पास 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले खनिजों को मात्रा के आधार पर कौन सा आरोही क्रम सही है? कौन सा आरोही क्रम? अवरोही घटते हुए और आरोही बढ़ते हुए। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा क्रम सही है। चांदी, लाइम स्टोन, डोलोमाइट या संगमरमर। डोलोमाइट, लाइम स्टोन, चांदी, संगमरमर। लाइम स्टोन, चांदी, संगमरमर, डोलोमाइट। लाइम स्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर या चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, संगमरमर और चांदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है। मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है, क्या है? रॉक फॉस्फाइट है, चांदी, या लाइम स्टोन है, या डोलोमाइट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फाइट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तराखंड के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है? आपने बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सबसे छोटा खनिज भंडार सीसा धातु है, ये भी ठीक है। सबसे बड़ा खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट है, ये भी ठीक है, सबसे बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 9 नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के समय किन जिलों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे? तो आपने बताना है कि 9 नवंबर 2000 को जब राज्य निर्माण हुआ हमारे पास, तो उस समय
किन जिलों में खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे? तो खनिज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय थे हमारे पास, एक हो जाएगा नैनीताल और दूसरा हो जाएगा हमारे पास देहरादून। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की श्रेणी का राज्य है। कौन सी श्रेणी का राज्य है? तो आपने बताना है, उच्च है, निम्न है, मध्यम है, अति निम्न है। तो ये हो जाएगा मध्यम हो जाएगा खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड। ठीक है, मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मंदारम क्षेत्र एवं बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के भंडार पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, सोने के भंडार पाए जाते हैं, या सीसा के, या टिन के। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं हमारे पास चूना पत्थर के। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, उत्तराखंड राज्य का सेल खड़ी उत्पादक प्रमुख जिला है। तो हमारे पास सेल खड़ी उत्पादक कौन सा जिला है जहाँ सेल खड़ी हमारे पास सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये हमारे पास सेल खड़ी का जिला हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड राज्य में गंधक व माक्षिक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में की गई? ठीक है, तो 1957 में जो गंधक और माक्षिक खनिज की खोज है वो सबसे पहले कहाँ की गई? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो कौन सा जिला है वो हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास चमोली। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि चमोली है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अल्मोड़ा के झिरोली गांव के समीप फलमती पहाड़ी श्रेणी निम्नलिखित में किस खनिज उत्पाद से मुख्य रूप से संबंधित है? तो जो फलमती पहाड़ी है वो किस खनिज के उत्पाद से संबंधित है? तो ये आपने बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास तांबा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये बन सकता है कि जो फलमती पहाड़ी है वो तांबे से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में कुछ मात्रा में चांदी मिलता है? तो कौन सा जिला है जहाँ कुछ मात्रा में चांदी मिलता है? तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड स्थित है। तो अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये हमारे पास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मतेला बागेश्वर में। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, मतेला बागेश्वर में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड राज्य के रूपगंगा घाटी में सुदोला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो आपने बताना है कि उत्तराखंड राज्य के जो रूपगंगा घाटी है वो सुदोला ग्राम के समीप जो स्फटिक शिलाएं हैं का संबंध मुख्य रूप से किस खनिज से है? जो स्फटिक शिलाएं हैं वो मुख्य रूप से किस खनिज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा गंधक व माक्षिक। ठीक है, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, गंधक और माक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, उत्तम किस्म का चूना पत्थर भंडार क्षेत्र मंदारम व बारकोट क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपने बताना है कि उत्तम किस्म का जो चूना पत्थर भंडार है वो मंदारम व बारकोट क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपने बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कालसी। ठीक है, कालसी हमारे पास देहरादून। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में खनिजों की दृष्टि से सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आपने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो डोई वाला चूना पत्थर, ये तो ठीक है, डोई वाला ए का हो जाएगा 1। चंडाक क्षेत्र, तो चंडाक क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास मैग्नेसाइट हो जाएगा। ठीक है, रजगेवा क्षेत्र, तो रजगेवा क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास फॉस्फोटाइट हो जाएगा। ठीक है, वो थपीला क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास जिप्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। तो आपने बताना है कि संगमरमर उत्तराखंड के राज्य में कौन से जिले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका देहरादून और टिहरी गढ़वाल हमारा। ठीक है, देहरादून और टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड में उच्च कोटि का चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र डोईवाला क्षेत्र निम्नलिखित किस जिले में पाया जाता है। तो उत्तराखंड में उच्च कोटि का जो चूना पत्थर उत्पादक है वो डोईवाला क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है। तो ये सभी को पता होगा कि डोईवाला क्षेत्र, डोईवाला पड़ता है हमारा देहरादून में। ठीक है, डोईवाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपने बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब जो आयोग क्वेश्चन बना रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आयोग इसी तरीके के क्वेश्चन बना रहा है। अब वन लाइनर बहुत ही कम बन रहे हैं, 10 या 12 के आसपास वन लाइनर के क्वेश्चन बन रहे हैं। बाद बाकी मिलान हो गया और ये कथन कारण हो गया, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते जाइए। ठीक है, हमारे पास है 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपने बताना है। ठीक है, इसमें सही कथन नहीं है। तो टिहरी के लोरानी लोरानी नागिनी तथा नरेंद्र नगर में चूने के पर्याप्त भंडार है। लोरानी और नरेंद्र नगर में चूने, हाँ टिहरी में चूने पत्थर, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, चमोली के अलकनंदा व बिरही गंगा घाटियों में संगमरमर पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, और मैग्नेसाइट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नहीं पाया जाता है। नहीं, मैग्नेसाइट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में तो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। ठीक है, ये हमने बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड के महागांव व क्यारकुली नामक क्षेत्र किस खनिज के प्रमुख क्षेत्र है। नवागांव और क्यारकुली नामक क्षेत्र किस खनिज के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास खड़िया। ठीक है, जो महागांव है वो क्यारकुली है, वो खड़िया के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय स्थित है। जो हमारे पास भूतत्व है एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, ये कहाँ स्थित है हमारे पास, ये है हमारे पास देहरादून में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में खनिज उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपने बताने कि जो खनिज उत्पादन से संबंधित है वो कौन सा कथन सही है। मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं, ये कथन तो सही है। चांदी उत्पादन में उत्तरकाशी प्रथम स्थान पर है, ये गलत हो जाएगा। डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है, डोलोमाइट का तो होता है उत्पादन। ठीक है, इनमें से सभी सही है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। मसूरी के संगमरमर के जो है पर्याप्त भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है। तो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के किस जिले में सर्वाधिक भंडार है मैग्नेसाइट का, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सर्वाधिक मैग्नेसाइट का विशाल भंडार हो जाएगा हमारे पास चमोली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, चमोली जिले का नागनाथ, पोखरी, धेमेथी तथा धनपुर क्षेत्र निम्नलिखित किस खनिज से मुख्य रूप से संबंधित है। तो आपने बताने कि नागनाथ हो गया, पोखरी हो गया, धमेथी तथा धनपुर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, ये तांबे से संबंधित है।
धनपुर डोबरी जो कि तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो आपने बताना कि जो धनपुर डोगरी क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो उत्तराखंड राज्य के कौन से जिले से आता है? धनपुर डोगरी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मैग्नेसाइट खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र झिरोली तथा चंडाक निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में मैग्नेसाइट और खनिज का प्रमुख भंडार क्षेत्र झिरोली तथा चंडाक निम्नलिखित कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अब हमारे पास है 45वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखेंगे। टॉल्क सोप स्टोन यह एक अत्यंत कोमल खनिज है, ठीक है, के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो आपने बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, एक कूट वाला क्वेश्चन है, तो आपने बताना है। तो इसका उत्पादन चमोली व पिथौरागढ़ में होता है। अच्छा, टॉल्क और सोप स्टोन का चमोली और पिथौरागढ़ में तो होता है टॉल्क और इस सोप स्टोन का। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, पेंट्स, साबुन व कीटनाशक पाउडर आदि में किया जाता है, ये भी सही है। देश में उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड द्वितीय सर्वाधिक टॉल्क उत्पादन राज्य है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा नहीं होगा। चंडा का प्रमुख टॉल्क उत्पादक क्षेत्र है। चंडा का प्रमुख टॉल, ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। उत्तराखंड सरकार द्वारा भू विज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतिम रूप कब दिया गया? तो उत्तराखंड जो सरकार है कि भू विज्ञान और खनन इकाई के पुनर्गठन को अंतिम रूप कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, 3 दिसंबर 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, 3 क्वेश्चन बचे हैं। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री लिमिटेड निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये आपने बताना है कि कहाँ नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिस्की इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपने बताना है। द KCP लिमिटेड हरिद्वार, अंबुजा सीमेंट रुड़की हरिद्वार, ये भी ठीक है। श्री सीमेंट रुड़की हरिद्वार, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड चमोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा किन क्षेत्रों में पाया जाता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये आपने बताना है, दोनों प्रकार का लोहा जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारे पास हेमेटाइट हो जाएगा, वो मैग्नेसाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट ये हो जाएगा काला डूंगी और रामगढ़, इसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन नदियों की बालू में सोने के कण मिलते हैं? तो आपने बताना है कि कौन सी नदियां हैं जिनमें सोने के कण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज आपके प्रैक्टिस सेट ये दूसरा प्रैक्टिस सेट दूसरा था, तो इसके आज आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे हम आपके लिए 50 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।